साल 1962 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ के जंगलों में अंधकार घना हो चला था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे और दूर कहीं कोई भेड़िया भयावह आवाज में हुआ कर रहा था। इस घने जंगल के बीचों बीच एक युवा योद्धा अपनी तलवार कला का अभ्यास कर रहा था। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से एक साया प्रकट हुआ। एक बूढ़ा संत जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी धीरे धीरे उनके पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बप्पा, तुम्हारे भाग्य में एक भयानक युद्ध लिखा है। एक शापित योद्धा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन याद रखना, जब तुम उसे मारोगे तब तुम्हारे अपने अस्तित्व का रहस्य भी उजागर होगा। बप्पा ठिठक गए। ये भविष्यवाणी थी या कोई चेतावनी? कौन था वह शापित योद्धा? कुछ वर्षों बाद बप्पा रावल चित्तौड़ के शासक बन चुके थे। उनके पराक्रम की गूंज पूरे भारत में फैल चुकी थी। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। अरब आक्रमणकारी सिंध और राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ एक अमर योद्धा भी है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। राज्य भर में खौफ फैल गया। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, शापित योद्धा। कहा जाता था कि वह रात में चमकती लाल आंखों वाला एक असाधारण योद्धा था जिसकी तलवार से निकली हर चमक मौत का संकेत थी। बप्पा रावल ने अपनी सेना एकत्र की और युद्ध की घोषणा कर दी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो सामने जो दृश्य था वह किसी भी सामान्य युद्ध से अलग था। घने कोहरे के बीच एक लंबा काले कवच में लिपटा योद्धा खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही बप्पा उसकी ओर बढ़े उसने भयंकर अट्टहास किया। आखिरकार तुम आ ही गए, बप्पा रावल। इस युद्ध में मैं तुम्हें सिर्फ मारने नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य खोलने आया हूँ। बप्पा के मन में एक अजीब हलचल होने लगी। ये कौन था? उसे कैसे मालूम कि वह कौन है? लेकिन अब सवाल पूछने का समय नहीं था। दोनों योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। तलवारें टकराई, चिंगारियां निकली और हर वार के साथ धरती कांप उठी। आखिरकार बप्पा रावल ने अपनी पूरी शक्ति से एक घातक प्रहार किया और शापित योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसका मुखौटा हटा, बप्पा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। यह असंभव है। बप्पा की आवाज कांप उठी। सामने जमीन पर पड़ा योद्धा उनके अपने पूर्वजों में से एक था। घायल योद्धा हंस पड़ा और दर्द भरी आवाज में बोला, बप्पा, तुम सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक शाप को तोड़ने के लिए जन्मे हो। हमारा वंश शापित था कि जब तक कोई सच्चा योद्धा हमें मुक्त नहीं करेगा तब तक हम अपने ही वंशजों से युद्ध करते रहेंगे। बप्पा की आत्मा कांप उठी। क्या यही वह रहस्य था जिसकी भविष्यवाणी संत ने की थी? अरब आक्रमणकारी पराजित हो चुके थे, लेकिन बप्पा के मन में हलचल मची हुई थी। वे जानते थे कि उन्होंने अपने राज्य की रक्षा कर ली थी, लेकिन उनके भीतर एक शून्यता घर कर चुकी थी। एक रात उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। लोग आज भी पूछते हैं, क्या बप्पा रावल अमृतत्व की खोज में गए थे या फिर उस रहस्य की तलाश में जो अब भी अंधकार में छुपा था? कुछ रहस्य तलवार से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपे होते हैं। बप्पा रावल का नाम इतिहास में अमर हो गया।